तमिलनाडु का एक कुख्यात डाकू वीरप्पन, जो चंदन की तस्करी से अपराध की दुनिया में प्यार रखने वाले इस दुर्दांत अपराधी को खत्म करने के लिए दो राज्यों की पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा और कुख्यात तस्कर वीरप्पन के किस्से आज भी चर्चा में रहते हैं। एक ऐसा डाकू जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की और अपनी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। उसकी कहानी अब चर्चा का विषय बन गई। कारण है उसी पर हाल ही में बनी एक डॉक्यूमेंट्री। आज हम आपको वीरप्पन के जीवन के कुछ खूंखार किस्से बताएंगे। कर्नाटक के एक गांव गोपीनाथ में 8 जनवरी 1952 को वीरप्पन का जन्म हुआ था और उसका असली नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। हाथी दांत के लिए सैकड़ों हाथियों की हत्या और चंदन की तस्करी के लिए करीब 150 से अधिक लोगों की हत्या करने वाला खूंखार डाकू था। वीरप्पन केवल खूंखार ही नहीं, दिमाग से भी खेलता था। वीरप्पन साल 1987 में उस समय चर्चा में आया जब उसने दिगंबर नाम के एक वन अधिकारी को अगवा किया था। एक बार वन अधिकारी पी श्रीनिवास ने वीरप्पन को गिरफ्तार किया था, लेकिन वीरप्पन इतना चालाक था कि वो तब भी बच निकला। उसने सुरक्षा कर्मियों से सिर दर्द की बात कही और तेल मंगवाया। उसके बाद उसने वो तेल सिर की जगह हाथों में लगाया और कुछ ही मिनटों में अपने हाथ हथकड़ियों से बाहर निकाले और भाग निकला। वीरप्पन ने श्रीनिवास से अपनी गिरफ्तारी का बदला भी लिया। वीरप्पन ने श्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुनन को साथ में लिया और एक चाल चली। जैसे ही श्रीनिवास अर्जुनन के संपर्क में आया, अर्जुनन ने उन्हें वीरप्पन के सरेंडर की बात कही। हालांकि ये सब वीरप्पन की चाल थी। इसके बाद वीरप्पन को जैसे ही श्रीनिवास पकड़ने आया, उसने गोली मारकर अपना बदला लिया। श्रीनिवास की हत्या के बाद भी वीरप्पन का दिल नहीं भरा। उसने उसके बाद अधिकारी का सिर काटा और घर ले गया। उसके बाद उसके गैंग ने श्रीनिवास के कटे सिर से फुटबॉल भी खेला। साल 2000 की बात है जब दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का वीरप्पन ने अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पास 100 दिनों से अधिक समय तक रखा। इन 100 दिनों के दरमियान उसने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। एसटीएफ अपना काम कर रही थी, तभी उन्हें इनपुट मिला कि वीरप्पन 18 अक्टूबर 2004 को अपनी आंख का इलाज करवाने के लिए जंगल से बाहर आ रहा है। एसटीएफ चीफ विजय कुमार और उनकी टीम इस दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रही थी। एसटीएफ ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। उन्होंने वीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। तय योजना के अनुसार एम्बुलेंस में वीरप्पन आकर बैठ गया। इस एम्बुलेंस को एसटीएफ का एक आदमी चला रहा था। तभी उसने पूर्व निर्धारित रणनीति के अनुसार तय स्थान पर एम्बुलेंस को रोक दिया और उतरकर भाग गया। यह वही जगह थी जहां पर हथियारों से लैस 22 एसटीएफ के जवान मौजूद थे। जब तक वीरप्पन कुछ समझ पाता, उससे पहले पुलिस ने उसे चेतावनी दे दी। वीरप्पन और उसके साथियों ने एम्बुलेंस के अंदर से ही फायरिंग शुरू कर दी। तभी पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। करीब 20 मिनट तक चली इस फायरिंग में चंदन का सबसे बड़ा तस्कर वीरप्पन मारा गया।